आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में संकलित उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद के साहित्यिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रसिद्ध फणीश्वरनाथ रेणु इस पाठ के लेखक हैं। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 ईस्वी के 4 मार्च को बिहार के वर्तमान अररिया जिला अंतर्गत औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। शिलानाथ मंडल इनके पिता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनौली, सिमरवली, अररिया और फिर फारबिसगंज में हुई। इसके बाद वे आदर्श उच्च विद्यालय विराटनगर से माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं नेपाली नेता बीपी कोइराला के साथ फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध प्रगाढ़ हुआ। इसके बाद वे काशी विश्वविद्यालय से आईए की पढ़ाई पूरी की। मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और नेपाली भाषा पर इनका समान अधिकार था। साहित्य के साथ साथ रेणु जी राजनीति में भी सक्रिय रहे। 1942 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं 1950 में नेपाल में राजशाही दमन चक्र के विरुद्ध चले आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका के लिए भी रेणु याद किए जाते हैं। 1972 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी वे चुनाव भी लड़े, हालांकि वे चुनाव जीत नहीं सके थे। 1974 में पुनः जयप्रकाश के अनुरोध पर वे सक्रिय राजनीति में वापसी की। इस दौरान सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ उन्होंने पद्मश्री के जैसे महत्वपूर्ण सम्मान को वापस कर दिया। इसी बीच 1948 से लेकर 1950 के बीच उन्होंने फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल के रूप में तो कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। बाद में रेणु ने घर पर ही खेती करने और साहित्य सृजना करने का निर्णय लिया। इनकी रचनाओं में मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, कितने चौड़ाहे, पलटू बाबू रोड, श्रुत अश्रुत पूर्व, अच्छे आदमी, नेपाली क्रांति कथा आदि प्रमुख हैं। इनकी 2 कहानी मैला आंचल और तीसरी कसम पर 2 अलग अलग फिल्मों का भी निर्माण हुआ जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। कथा और उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने संस्मरण एवं रिपोर्टाज सहित गद्य की अन्य विधाओं में भी अपनी रचनाएं की है। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक श्रुत अश्रुत पूर्व से संकलित है। संस्मरण एवं रिपोर्टाज के सम्मिलित गुणों वाले इस पाठ में मनुष्यों के प्रयत्न एवं पुरुषार्थ के द्वारा किस प्रकार कोसी के शोक को उल्लास में बदला गया, यही इस पाठ का विषय वस्तु है। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति एक सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, जिसमें कोसी के क्षेत्र में आई हरित क्रांति का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है। रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की एक नई विधा है। फणीश्वरनाथ रेणु रिपोर्टाज को विस्तार देने वाले साहित्यकारों में प्रमुख हैं। इस पाठ के आरंभ में ही इस रिपोर्टाज को लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ ने कोसी नदी के साथ अपने अटूट संबंध को बताते हुए कहा था कि कोसी सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि पुण्य सलीला कोसी उनके लिए मात्र स्वरूपा छिन्नमस्ता देवी के समान है। कोसी के उस क्षेत्र की अनेक स्मृतियाँ उनके अमिट मानस पटल पर अंकित है, जहाँ के धूल धूसरित लोग अभावों के बीच भी कभी हार नहीं मानते। दूर तक रेत से भरी वीरान धरती के लोग हर सुबह सुनहले सपने के साथ उठते तो हैं, लेकिन निराशा के घोर अंधकार में ही उन्हें रात गुजारना पड़ता है। लेखक भी सुनहरे सपने संजोने वाले अन्य लोगों की तरह कभी हार नहीं मानने के लिए तैयार है, अर्थात तैयार नहीं है। वे इस आशा के साथ हैं कि क्या पता कभी इस उदासी में बाहर आ जाए और जीवन आबाद हो जाए। यही उन्हें अपने मित्रों के बीच मजाक और उपहास का पात्र बना देता है। हालांकि इससे उनके विश्वास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद जब कोसी परियोजना का शुभारंभ होता है तो वे दुगने उत्साह के साथ पढ़ती परिकथा लिखने लगते हैं। इस दौरान भी लेखक को कई दफ़े व्यंग्यवान को सहना पड़ता है। अंतोगत्वा कोसी परियोजना के पूरा होते ही लेखक का सपना साकार होता है। वहाँ हरित क्रांति होती है। कोसी की बंजर और वीरान धरती सोना उगलने लगी। लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ, सब खुशहाल हुए। कलकत्ता के जैसे सुदूर शहर काम करने गए लोग बंगाल से लौटकर पुनः गांव में रहने लगे। लोग अब अपनी ज़मीन बेचने का इरादा बदल लिया है। प्रकारांतर आम लोगों के जीवन में सुख समृद्धि को देखकर
लेखक को आत्मिक सुख का अनुभव होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक के द्वारा विषय वस्तु का सुंदर प्रस्तुति जहाँ इसे आकर्षक बनाती है, वहीं इसके सारगर्भित होने से यह रिपोर्टाज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिकता, विश्वसनीयता एवं लेखकीय तौर पर भी यह विशिष्ट एवं एक उत्कृष्ट रचना है। तो ये थे बिहार बोर्ड की 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित यह पाठ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।